आयमा और दुर्दाना शदीद गुस्से में आ चुकी हैं और गुस्से में आकर पागल हो चुकी हैं। और सीधी सीधी आयमा भागती है हिमल के पास और हिमल को जाके कहती है कि इस तरह से चीखने चिल्लाने से या इस तरह अकड़ दिखाने से देखो कोई फायदा नहीं है। तुम जो कर रही हो वो सरासर गलत है। आगे से वो कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती है, यानी कि अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्श दी है तो इसमें आप लोगों को क्या जेलसी हो रही है, क्या हसद हो रहा है। आप दोनों मिलकर जिंदगी तबाह करने पे मेरी क्यों तुल चुके हैं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आप लोग आखिर क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। खुदारा मेरी जान छोड़ते, मैं आप लोगों से कोई मुकाबला नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जान छोड़ दी जाए और मुझे सुकून दे दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि सुकून तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में सुकून कभी नहीं मिल सकता। और ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से फिक्स कर लो, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ दी है मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ। आगे से वो कहती है कि देखो जो कुछ भी हुआ सब नसीबों का खेल था और तुम्हें ये बात को समझना चाहिए। अगर ये तो बातें अपने जहन में बिठा के रखी रखोगी तो फिर तो ऐसे ही दिन रात जलती रहोगी, कुड़ती रहोगी। देखो अपनी हालत, क्या तुम्हारी हालत हो चुकी है। जल जल के कुड़ कुड़ के राख हो चुकी हो। तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा है। जिस पर आयमा कहती है कि जिस तरीके से मैं जल रही हूँ खुदारा तुम भी ऐसे ही चलो और तुम्हारा भी ऐसे ही बर्बादी हो। लेकिन वाकई बेचारी एमल की ऐसे ही बर्बादी होने वाली है, क्योंकि जैसे ही सबको इस चीज़ का इल्म होगा कि ऐसा वैसा कोई खेल कोई चक्कर नहीं था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो जाएगी। बेचारी दोनों बहनों की इज्जत खाक में मिल जाएगी और दोनों की ही उस घर में नहीं चलने वाली है। वो कहेंगी कि ये सब कुछ मिलकर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ शहरयार को आयमा से दूर करने के लिए। जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, एमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो, कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूं मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। कहता है एमल तुम फिक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़ छड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है। इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। लो जी, आखिर हो ही गई शादी। आयमा की शादी हो चुकी फाइनली। बड़ी कोशिशें हुई, रास्ते रास्ते में आके सब ने इस शादी को रुकवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेसूद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की गई, हो गई, लेकिन शादी नहीं, ये असल में हुई है बर्बादी। किसकी? आयमा की। क्योंकि आयमा जिस जगह पर करना चाह रही थी, जो काम करना चाह रही थी, वो उसके उल्ट होकर उसको मिला है। वो नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, अभी भी उसको समझ नहीं आई। लेकिन जी अब ज़रा झटके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही शहरयार सिर्फ और सिर्फ एमल का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि मैंने एमल का ही ख्याल रखना है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हो रही है आयमा को। और आयमा साफ साफ कह देती है कि आखिर
ये क्या तमाशा है? कब तक ये सारा सिस्टम चलेगा? मैं साफ-साफ बता रही हूँ कि ये तमाशा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, वरना मैं जाकर खालाजान को सारी शिकायत लगा दूँगी। यानी कि असल मकसद उसका है शिकायत लगाना। वो शिकायतें लगाना ही चाहती है और यही जानती है कि शिकायतें लगा के किस तरह से खालाजान को अपनी मुट्ठी में करना है। खैर आहिस्ता-आहिस्ता खालाजान को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही है आइमा और क्या किस बेस पर आई है इधर। अभी तो वो समझ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुघड़ लड़की उसको मिल चुकी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अनकरीब ही उसको इस बात का इल्म होने वाला है कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती है। अभी तो आप देखेंगे कि एनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनी अभी भी अपनी बहन को इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि तुम फ़िक्र मत करो। देखो कितना बड़ा कारनामा हो चुका है और ये बात कम है क्या तुम्हारे लिए? तुम नहीं जानती कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आइमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आइमा के बाप को, एमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक़्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है एमल तुम फ़िक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़-छुड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना।